नमस्कार, myself भोला शंकर महोबिया फ्रॉम MCI स्किल्स। आज हम CRT क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए जो वन शॉट वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो को देखने से आपको ये जो सॉल्यूशंस है ये इजीली समझ में आएंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज देखना जरूर यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिया हुआ है सेंटेंस के फॉर्म में, जिसके लिए हमको पहले तो इक्वेशन बनाना है, फिर उन इक्वेशंस में मौजूद x की वेरियस वैल्यूज़ के लिए y की वेरियस वैल्यूज़ निकालनी है और उन वैल्यूज़ को यूज़ करके ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ की सहायता से हमें उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रॉब्लम है वो ये कहता है कि एक क्लास में लड़के और लड़कियां हैं जो किसी क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी संख्या को हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं the number of boys is x and number of girls is y। बॉयज की संख्या x है और गर्ल्स की संख्या y है। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स है, मीन्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मतलब बॉयज और गर्ल्स की संख्या क्या है, 10 है। इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं और y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट y इक्वल टू एक्स प्लस 4, मीन्स गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज की संख्या x से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों ही इक्वेशन में मौजूद x की दो वैल्यूज के लिए हमें y की दो वैल्यूज निकालनी है ताकि हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकें। तो चलिए देखते हैं। आप 2 रो वाला और 3 कॉलम वाला एक टेबल बनाइए। ये x के लिए है और ये y के लिए है। y क्या है पहले इक्वेशन के लिए, 10 माइनस एक्स के बराबर है। अब जब x की वैल्यू मैं 0 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 0 मीन्स 10। और जब मैं x की वैल्यू 5 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 5 मीन्स 5 के बराबर हो जाएगी। ये किसके लिए है, पहला इक्वेशन जो है उसके लिए है। पहला इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। चलिए अब दूसरे इक्वेशन के लिए देखते हैं। सेम 2 रोज 3 कॉलम्स, ये x के लिए है और ये y के लिए है। y की वैल्यू क्या है, x प्लस 4, और इक्वेशन क्या है हमारा, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। चलिए अब मैं x की वैल्यू लेता हूँ क्या, 0, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 प्लस 4 मीन्स क्या हो जाएगा, वो 4 के बराबर होगा। देन मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ क्या, 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस 4 मीन्स 9 के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों ही इक्वेशंस के लिए जो x और y की वैल्यू है उनको यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे। पहले इक्वेशन के लिए देखते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू जो है वो क्या है, 10 है, मीन्स वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं आएगा। देन x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू भी 5 है। देखिए x की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो y की वैल्यू भी 5, 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं आएगा। चलिए अब इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इस ग्राफ के लिए जो इक्वेशन है उसको लिख देते हैं, क्या है, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स।
y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। देन दूसरा जो इक्वेशन है उसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। दूसरे इक्वेशन के लिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 4 है। मीन्स वो कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। देन जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 9 है। जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या है, 9 है। 9 है मीन्स कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। चलिए अब इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। ये पॉइंट है और जो पॉइंट है वो कहाँ है, यहाँ है। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। इसके लिए जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। क्या है इसका इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वही इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 3, और y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू है क्या 7। इसका मतलब है x हमने किसके लिए लिया था, नंबर ऑफ बॉयज के लिए, नंबर ऑफ बॉयज के लिए। तो क्या निकला, नंबर ऑफ बॉयज 3। और y किसके लिए लिया था, नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए। तो नंबर ऑफ गर्ल्स की क्या है, 7 है। तो यही हमारा आंसर है। इजी है। अब आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ, बना, चलो बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसमें 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स का जो प्राइस है वो दिया हुआ है क्या, 50 रुपीज़। और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का जो प्राइस है वो दिया हुआ है 46 रुपीज़। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन के प्राइस को फाइंड आउट करना है। तो लेट प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज रुपीज एक्स एंड प्राइस ऑफ वन पेन इज रुपीज वाई। अब जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट, 5 पेंसिल का प्राइस, तो 5 पेंसिल के प्राइस को कैसे लिखेंगे, 5x। और 7 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा, 7y। ये दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 50 रुपीज़ के बराबर होता है। आइए इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करते हैं। हम 5x को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x। और थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। तब अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, क्या कहता है सेकंड स्टेटमेंट, कि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का प्राइस जो है वो क्या है, 46 है। तो 7 पेंसिल का प्राइस क्या हो जाएगा, 7x। और 5 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा, 5y। इन दोनों को जोड़ दे तो वो कितना हो रहा है, बोल रहा है 46 रुपीज़ हो रहा है। चलिए इसको थोड़ा रीअरेंज करिए। 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x। और थोड़ा सा 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 माइनस 7x अपॉन 5। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों ही इक्वेशन के लिए हम x की दो वैल्यूज के लिए y की दो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं, 3 कॉलम और 2 रोज का। ये x के लिए है पहला रो, और दूसरा जो है वो y के लिए है। हम कौन सा इक्वेशन ले रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। चलिए y की वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पे, 50 माइनस 5x अपॉन 7। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं 3,
तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करके देखते हैं। जब x की वैल्यू 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, और 50 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 35। उस 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब एक और x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमको निकालनी है, क्योंकि कभी भी लाइन ग्राफ बनाने के लिए कम से कम हमारे पास में दो x और y के वैल्यूज का सेट होना चाहिए, मीन्स 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास में होना चाहिए। तो x की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हम लेते हैं क्या, 10। तो जब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50। और जब 50 को 50 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और 0 को 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, 0। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास में आ गई। देन सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। फिर से वही एक टेबल बना रहा हूं मैं, जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। पहला रो x की वैल्यू के लिए है, दूसरा रो y की वैल्यू के लिए है। y क्या है, 46 माइनस 7x अपॉन 5। तो ये हो गया y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। चलिए अब x की पहली वैल्यू हम लेते हैं 3। तो x की वैल्यू जब 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21। और 46 में से 21 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, 25। और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 5। देन नेक्स्ट x की वैल्यू हम चूज करते हैं क्या, 8। इस x की वैल्यू 8 को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 7 8 का क्या हो जाएगा, 56। अब 56 को 46 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -10। और -10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -2। तो चलिए ये y की वैल्यू आ गई क्या, -2। अब इन दोनों ही इक्वेशन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला जो इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ कहीं आएगा वो। फिर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ आएगा। चलिए अब इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। इसके लिए जो इक्वेशन है उसको अपन लिख देते हैं यहाँ पे। क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। देन दूसरे इक्वेशन का जो ग्राफ है उसको हम ड्रॉ करते हैं। उसके लिए y की वैल्यू जब 3 है तो x की वैल्यू 5 है, मीन्स ये सेम पॉइंट। और x की वैल्यू जब 8 है तो y की वैल्यू -2 है। x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू क्या है, -2 है, मीन्स यहाँ कहीं है। चलिए इसके लिए भी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरा ग्राफ है उसके इक्वेशन को भी हम लिख देते हैं। क्या है ये, y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब इस ग्राफ को देखने से समझ में आ रहा है कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है इसका जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है वही इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, 3, और y की वैल्यू क्या है, 5। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3, और y इक्वल टू क्या हो गया, 5। इसका मतलब है कि x हमने लिया था पेंसिल के लिए। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को भी प्रेस करना है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।